वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन इन चाणक्य फिजिक्स लेक्चर 8। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से प्रतिरोध हम ज्ञात करते हैं। आज हम प्रतिरोध पर डिफरेंशिएशन से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चित्र में प्रदर्शित चालक के सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें यदि कैपिटल आर तथा स्मॉल आर के बीच अंतर अल्पमान है। अब देखिए चित्र हमारा क्या है, ये बाल्टी नुमा स्ट्रक्चर है। इसमें ये स्मॉल त्रिज्या है आर और इसकी छोटी त्रिज्या इसकी त्रिज्या है आर और इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर तथा इनके बीच की दूरी क्या है, एल है। ऐसे क्वेश्चन में जहां असिमेट्रिक यानी कि हमारा लंबाई या चौड़ाई क्रमशः बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तो ऐसे प्रश्नों को हम डिफरेंशिएशन से हल करेंगे। इस प्रश्नों को क्या करेंगे, ये एक्स अक्ष पर रखा गया है, तो एक्स अक्ष पर एक्स दूरी पर हम एक स्मॉल एलिमेंट dx काट लेते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट y अक्ष पर dx काट लेते हैं। ये स्मॉल एलिमेंट हमारा क्या है, dx है। ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, और इसकी ऊंचाई हम क्या मान ले, y मान लेते हैं। तो अब जब यहाँ पर हमको प्रतिरोध निकालना होगा, यहाँ पर प्रतिरोध नहीं है, आर प्रतिरोध नहीं है, ये आर इसकी त्रिज्या है, सिलेंड्रिकल के बड़े भाग की त्रिज्या है और सिलेंडर के छोटे भाग, ठीक है, ये वृत्ताकार भाग जो है इसके बड़े भाग की त्रिज्या आर है और छोटे भाग की त्रिज्या आर है। अगर इस फिगर को हम ठीक से देखें तो इस फिगर में ये एक सिमेट्रिक फिगर है, तो सिमेट्रिक फिगर है तो y माइनस आर, y माइनस स्मॉल आर बटे x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बटे ये दूरी l हो जाएगी। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बटे ये दूरी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी हमारी। तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं आसानी से। बताइए हमारा x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा y माइनस आर डिवाइड बाय r माइनस आर इंटू एल, यही हो जाएगा। अब अगर हम इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं तो ये dx क्या हो जाएगा हमारा, dx ये r ये y ये कैपिटल R और ये L कांस्टेंट है, यहाँ पर वेरिएबल हमारा क्या होगा, x के अनुसार क्या बदलेगा, y बदलेगा। तो x और y में डिफरेंशिएशन के रूप में एक रिलेशन हम निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका dx बाय dy अगर हम करेंगे तो ये सारा L तो हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा बाहर निकल जाएगा, r माइनस आर भी हमारा कांस्टेंट है, और इसका डिफरेंशिएशन y माइनस आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy, y का डिफरेंशिएशन dy और r का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो dx और dy के रूप में हमको एक समीकरण आ गया, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चूंकि हमको प्रतिरोध निकालना है तो इस स्मॉल थिकनेस dx का प्रतिरोध पहले निकालते हैं, और यह अल्प प्रतिरोध जो है हमारा, अल्प प्रतिरोध, इसको हम डी आर डैश से सूचित करते हैं। आर डैश इसलिए कि इस आर से आप इसको कंफ्यूज मत कीजिए। तो डी आर डैश बराबर क्या होता है, प्रतिरोध की का सूत्र क्या होता है, रो एल बाय ए, ठीक है। तो रो अगर हम सिर्फ इस सेक्शन का निकालते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है, dx लंबाई है, ठीक है, और इस सेक्शन का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से देखिए, ये सेक्शन जो हम ऐसे काटेंगे, ये सेक्शन एक वृत्ताकार सेक्शन होगा और उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और चूंकि इसकी त्रिज्या y है तो ये क्या हो जाएगी, पाई वाई स्क्वायर। तो ये अल्प प्रतिरोध डी आर डैश निकला। अगर हमको पूर्ण प्रतिरोध निकालना है तो इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन रो dx डिवाइड बाय पाई वाई स्क्वायर। बताइए डिफरेंशिएशन कहाँ से कहाँ तक होगा, चूंकि y के अनुसार ये वेरी कर रहा है तो dx को हम y के अनुसार पहले सजा लेते हैं। तो ये हमारा r डैश क्या हो जाएगा, r डैश हो जाएगा इंटीग्रेशन रो dx बराबर क्या हो जाएगा, l बाय r माइनस आर इंटू डी वाई, और ये पाई आर स्क्वायर नीचे हमारा यहाँ आ जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट होगा, ये स्मॉल त्रिज्या r से कैपिटल त्रिज्या r तक वेरी कर रहा है, तो स्मॉल त्रिज्या r से कैपिटल त्रिज्या
आर तक ये वैरी होगा। अब इसका मान हम निकाल लेंगे, यही हमारा प्रतिरोध हो जाएगा। तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए जो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, रो एल आर माइनस आर, और पाई कांस्टेंट है ये बाहर निकल जाएगा, रो एल आर माइनस आर इंटू पाई हमारा कांस्टेंट है, और जो वेरिएबल है वो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई बाय वाई स्क्वायर। ये कहाँ से कहाँ तक होगा, स्मॉल आर से क्या होगा, कैपिटल आर तक होगा। अब 1/y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/y होगा। तो ये हो जाएगा रो एल बाय आर माइनस आर इंटू पाई, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/y स्मॉल आर से कैपिटल, सॉरी इसका इंटीग्रेशन होगा ये स्मॉल आर से कैपिटल आर तक। तो पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, फिर हम लोअर लिमिट रखेंगे इसमें। तो रो एल आर माइनस आर इंटू पाई, अपर लिमिट रखिए तो -1/r, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/r हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको हम हल करते हैं। तो हल करने के बाद जो हमारे पास उत्तर आएगा वो क्या आएगा, ये हो जाएगा r इंटू आर, और यहाँ हो जाएगा -r, और यहाँ हो जाएगा +r। तो इसका उत्तर हो गया रो एल बाय आर माइनस आर इंटू पाई। इसको ठीक से देखिए तो आर माइनस आर लिख सकते हैं, तो आर माइनस आर डिवाइड बाय कैपिटल आर गुने स्मॉल आर। आर माइनस आर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा प्रतिरोध क्या निकल जाएगा, इस पूरे के पूरे सेक्शन का इंटीग्रेशन के बाद हमारा प्रतिरोध क्या निकल जाएगा, रो एल बाय पाई आर इंटू आर। ये हमारा क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। तो इस प्रकार से डिफरेंशिएशन के इस क्वेश्चन को हम लोग ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ए और बी त्रिज्याओं, ए छोटा है बी से, के दो संकेंद्रीय गोले गोलीय तलों के बीच का स्थान की प्रतिरोधकता रो है। इसके बीच जो ये स्थान है हमारा, इन दोनों के बीच, इसकी प्रतिरोधकता क्या बताई गई है, रो है। गोलीय तलों के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, यानी इस सरफेस के बीच हमारा तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहां से x दूरी पर dx मोटाई का एक संकेंद्रीय गोला हम ले लेंगे। dx मोटाई का एक संकेंद्रीय गोला हम ले लेंगे। इस तरह से dx मोटाई का एक संकेंद्रीय गोला ले लिए। ये संकेंद्रीय गोला जो है इसकी मोटाई क्या है, dx। ठीक है, अब फिर हम उसी सूत्र के आधार पर इसका प्रतिरोध निकालेंगे। अगर इसका प्रतिरोध हम निकालें तो dr स्मॉल प्रतिरोध निकलेगा। ये r का सूत्र हमारा क्या होता है, रो एल बाय ए होता है। तो अगर हम इसकी यहां से यहां तक इसकी लंबाई देखें तो कितनी होगी, ये पूरा का पूरा लंबाई कितना होगा, तो ये पूरा का पूरा लंबाई इसका जो है वो तो L हमारा क्या हो जाएगा, इसका थिकनेस, इसकी मोटाई dx हो जाएगी। तो रो हमारा प्रतिरोधकता दिया गया है, इसका थिकनेस क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। और इसका चूंकि ये भी एक गोला ही है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है जब उसकी त्रिज्या x हो, तो 4πx स्क्वायर। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा r निकल जाएगा। तो हो जाएगा रो dx 4πx स्क्वायर। अब x का मान कहां से कहां तक वैरी कर रहा है ये देख लें। तो छोटी त्रिज्या a है और बड़ी त्रिज्या हमारी b है। तो x का मान कहां से कहां तक वैरी करेगा, a से b तक वेरी करेगा x का मान। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, रो बाय 4 इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर। बिल्कुल जिस तरह से पिछला क्वेश्चन था उसी तरह से ये भी क्वेश्चन बनेगा। dx बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/x हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा, -1/x हो जाएगा। और ये कहां से कहां तक होगा, a से b। तो पहले हम अपर लिमिट b रखेंगे, फिर लोअर लिमिट a रखेंगे। तो हमारा r जो होगा वो क्या हो जाएगा,
रो बाय 4 पाई बी माइनस 1 बाय बी, और माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 बाय बी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, रो बाय 4 पाई, रो बाय 4 पाई, और ये हो जाएगा ए इंटू बी, और ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। तो हमारा फाइनली जो आंसर आएगा रो, इसको हम लिखेंगे बी माइनस ए डिवाइड बाय 4 पाई इंटू ए बी। तो इस प्रकार से हम ये प्रतिरोध निकालेंगे। इस तरह से डिफरेंशिएशन के कोई भी प्रश्न होंगे तो आप आसानी से उसे हल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज पहली बार मैं फेस टू फेस आपके सामने आया हूँ। आपकी लाइक्स और सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। मैं कोशिश करूँगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे लेक्चर इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको ख़त्म कर दें। थैंक यू।